गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम के बारे में, अर्थात किसी भी एल्गोरिदम का प्रतिनिधित्व करना। स्टूडेंट्स, कल हमने एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा था कि एल्गोरिदम किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसी नेचुरल लैंग्वेज में लिखे गए चरणबद्ध स्टेप्स को कहते हैं। आज हम देखेंगे किसी भी एल्गोरिदम का हम प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रमुख दो तरह से किसी भी एल्गोरिदम का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, अर्थात रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। पहला होता है फ्लो चार्ट, दूसरा होता है स्यूडो कोड। फ्लो चार्ट जो होता है ये किसी भी एल्गोरिदम का चित्रीय रूपांतरण अर्थात ग्राफिकल कन्वर्जन होता है, और स्यूडो कोड के अंदर हम प्रोग्राम्स के रूल को छोड़ करके प्रोग्राम के फ्लो को दिखाते हैं। इन दोनों के फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड, इन दोनों में ही हम किसी प्रोग्राम के मेन इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो होती है उसको छोड़ करके सिर्फ जो तर्क होते हैं और प्रोग्राम की फ्लो होता है उसको हम दिखाते हैं। ये फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड दोनों बनाते समय हम इन दो बिंदुओं का ध्यान रखते हैं। ठीक है, पहला होता है यह किसी भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को छोड़कर समस्या समाधान का तर्क दिखाता है, और दूसरा होता है यह प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान नियंत्रण के प्रवाह को, फ्लो ऑफ कंट्रोल, मतलब प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है, को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। इन दो बिंदुओं का हम ध्यान रखते हैं जब भी हम फ्लो चार्ट या स्यूडो कोड को बनाते हैं। अब स्टूडेंट, फ्लो चार्ट जैसे कि आपको बदने बताया कि फ्लो चार्ट एल्गोरिदम का चित्रीय रूपांतरण कहलाता है। एल्गोरिदम का चित्रीय रूपांतरण या ग्राफिकल कन्वर्जन फ्लो चार्ट कहलाता है। अब इसके अंदर अलग अलग प्रकार के, जब चित्रीय रूपांतरण है, ग्राफिकल कन्वर्जन है, तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के ग्राफिक्स के अंदर कुछ डायग्राम भी होंगे, तो इसमें अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है तथा उसके अंदर संक्षिप्त में इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं। एरो के सिंबल से इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन का डायरेक्शन बताया जाता है। इससे प्रोग्राम लिखना आसान होता है तथा गलतियां सुधारना भी सरल होता है। फ्लो चार्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बारीकियां शामिल नहीं होती, मतलब प्रोग्रामर का पूरा ध्यान समस्या के समाधान के लॉजिक पर होता है। स्टूडेंट, जब हम किसी एल्गोरिदम के आधार पर कोई फ्लो चार्ट का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। उन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए हम फ्लो चार्ट को बनाते हैं। अभी सिंबल्स कौन कौन से होते हैं ये आप देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि ये कुछ सिंबल हैं जिनका इस्तेमाल हम फ्लो चार्ट के अंदर करते हैं। जैसे कि किसी भी फ्लो चार्ट को स्टार्ट या स्टॉप करना है, मतलब स्टार्ट करना है तो हम इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, और स्टॉप करेंगे तब भी हम इसी सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने कोई प्रोग्राम में इनपुट या आउटपुट लिए हैं तो इनपुट या आउटपुट को दर्शाने के लिए हम इस चतुर्भुज का इस्तेमाल या रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं। और जो प्लेन रेक्टेंगल होता है उसमें हम किसी भी प्रक्रिया को दिखाने के लिए, प्रोसेस को दिखाने के लिए, जैसे कि हमको दो नंबर को जोड़ना है, हम लिखेंगे a = a + b, सॉरी c = a + b, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब कोई भी कैलकुलेशन, हमको कोई भी प्रोग्राम के अंदर कैलकुलेटिव पार्ट है जो प्रोसेस होगा उसको हम लिखेंगे इस रेक्टेंगल सिंबल के अंदर। इसमें कोई कंडीशन डालने के लिए इस रोम्बस के अंदर, ये फ्लो लाइन दिखाने के लिए, मतलब प्रोग्राम का, सॉरी, फ्लो चार्ट का कंट्रोल कहाँ जा रहा है, और एक कनेक्टर, अगर हमारा फ्लो चार्ट काफ़ी बड़ा है, हमको एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है, तब हम करेंगे इस सर्कल का इस्तेमाल, जिसको हम कहते हैं कनेक्टर। जैसे कि पहला है टर्मिनल। यह अंडाकार सिंबल है जो प्रोसेस को स्टार्ट, एंड और पॉज करने के लिए प्रयोग होता है। किसी फ्लो चार्ट में पहला और अंतिम सिंबल टर्मिनल ही होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? टर्मिनल का सिंबल, जो किसी भी फ्लो चार्ट को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए होता है। इनपुट आउटपुट, यह समानांतर चतुर्भुज, पैरेलल क्वाड्रिलेटरल, इनपुट या आउटपुट, ये वाला सिंबल जो आप देख रहे हो ये का सिंबल है जो इनपुट या आउटपुट आदि को शो करता है। पूरे प्रोग्राम के अंदर जो भी इनपुट या आउटपुट का प्रोसेस होगा वो किस में आएगा? इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तीसरा है प्रोसेसिंग, जिसको हम बोलते हैं प्रक्रिया। यह एक रेक्टेंगल सिंबल है जिसमें प्रोसेसिंग के इंस्ट्रक्शन होते हैं। जो भी चीज़ कैलकुलेट होगी, प्रोसेस होगी, जैसे कि अभी मैं आपको बताया, दो नंबर को जोड़ना है तो c = a + b, तो a + b को जोड़ना है तो a + b की जो प्रक्रिया होगी वो किस में आएगी? इस सिंबल के अंदर। नेक्स्ट है फ्लो लाइन। फ्लो लाइन जो होती है ये हमारे फ्लो चार्ट के फ्लो को बताती है कि फ्लो चार्ट का कंट्रोल किस दिशा में जा रहा है। फ्लो लाइंस फ्लो चार्ट के फ्लो का डायरेक्शन बताती है, अर्थात फ्लो चार्ट की दिशा बताती है। अगला है कनेक्टर। फ्लो चार्ट अगर एक पेज से बड़ा है तो उसे अगले पेज पर कनेक्टर की सहायता से जोड़ा जाता है। पिछले पेज के अंत में अंदर आती लाइन, जबकि अगले पेज के प्रारंभ में बाहर आती लाइन, बाहर जाती रेखा दिखाई जाती है। अब स्टूडेंट, जब फ्लो चार्ट बड़ा हो जाता है तब हम कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो कुछ सिंबल थे जो हम फ्लो चार्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं।
अब स्टूडेंट मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे कि किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए एल्गोरिदम लिखे। ये एक हमारे सामने क्वेरी है जिसमें हमको किसी संख्या का स्क्वायर निकालना है। जैसे कि नंबर है 5, उसका स्क्वायर होगा 25। तो हमको ये एक सिंपल सा एक समस्या हमारे सामने प्रॉब्लम है जिसमें हम किसी संख्या का वर्ग निकालना है। उसके लिए हम पहले एल्गोरिदम विकसित करेंगे, उसके बाद में फ्लो चार्ट विकसित करेंगे। अब स्टूडेंट जब भी हम किसी क्वेरी के लिए एल्गोरिदम विकसित करते हैं तो उसमें से 3 चीज़ पहचानते हैं। पहली होती है इनपुट, दूसरी होती है प्रोसेस और तीसरी होती है आउटपुट। कि उसमें इनपुट क्या होगा, उसमें क्या प्रोसेसिंग होगी और बाद में आउटपुट क्या निकलेगा। इनपुट क्या होगा इस क्वेरी के हिसाब से कि वो नंबर जिसका हमको वर्ग ज्ञात करना है। हमको अगर किसी नंबर का वर्ग ज्ञात करना है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए। सबसे पहले एक नंबर मिलेगा, उस नंबर के लिए तो हम वर्ग ज्ञात करेंगे। तो इनपुट के रूप में क्या जाएगा, कोई भी नंबर जिसका हमको वर्ग ज्ञात करना है। प्रोसेस में क्या होगा कि अपने वर्ग को प्राप्त करने के लिए संख्या को स्वयं से गुणा करे। जैसे कि वर्ग निकालना है हमको 10 का, तो 10 का वर्ग होता है 10 × 10, मतलब कि संख्या को अपने आप से गुणा करवाना है। तो ये किसमें आ जाएगा, प्रोसेस के अंदर। मतलब कि जो भी नंबर हमने इनपुट में दिया, जैसे इनपुट में दिया हमने माना कि नंबर दिया 15, तो 15 × 15 मतलब नंबर को अपने आप से गुणा करवाना है, तो वो हो जाएगा प्रोसेस के अंदर। और आउटपुट में क्या होगा कि नंबर का वर्ग, मतलब अपने आप से स्वयं गुणा करवाने के बाद में आंसर जो निकला वो क्या हो जाएगा, आउटपुट के अंदर आ जाएगा, मतलब नंबर का जो हो जाएगा नंबर का वर्ग। अब इसके लिए मैं लिखूँ एल्गोरिदम, तो क्या होगा, इनपुट अ नंबर एंड स्टोर इट टू नम, मतलब नम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हमने नंबर को इनपुट में ले लिया। कंप्यूट नम इंटू नम, मतलब कि नम में जो भी नंबर है उसको हम करवा रहे हैं कंप्यूट, उसकी गणना करवा रहे हैं। नम इंटू नम, जैसे नंबर है उसमें 10, तो 10 × 10 एंड स्टोर इट टू स्क्वायर, मतलब कि 10 × 10 करवाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम स्क्वायर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। और लास्ट में हम आउटपुट में क्या कर देंगे, प्रिंट स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये इसका हो गया हमारा एल्गोरिदम। मतलब कोई भी समस्या होती है उसके सामने हमने क्या लिख दिया, एल्गोरिदम, प्रिंट स्क्वायर। अब स्टूडेंट अगर मैं इसका फ्लो चार्ट बनाऊं तो आप देखना कि सबसे पहले जब हम फ्लो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे स्टार्ट, जो इस अंडाकार सिंबल के अंदर आएगा, और लास्ट में स्टॉप करेंगे जो भी इस अंडाकार सिंबल के अंदर आएगा। अब जब भी हम इनपुट आउटपुट दर्शाते हैं तब हम इस पैरेलल क्वाड्रिलेटरल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब समानांतर चतुर्भुज का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जैसे कि नंबर है, हमको एक इनपुट के रूप में नंबर चाहिए, तो हमने लिखा इनपुट नम। अब ये भाग हो गया हमारा प्रोसेस वाला, मतलब जिसके अंदर हम नंबर अपने आप से स्वयं से गुणा हो रहा है, मतलब जो भी नंबर दिया उसका स्वयं से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। गुणा होने के बाद उसका जो आउटपुट है, उसका जो भी रिजल्ट है वो स्क्वायर नाम के वेरिएबल के अंदर जा रहा है। और आउटपुट में हम क्या करवा रहे हैं, इसी स्क्वायर नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराएंगे, मतलब उसको शो करवाएंगे। तो प्रिंट स्क्वायर, मतलब स्क्वायर नंबर अपने आप से गुणा होने के बाद में जो भी आया वो स्क्वायर में चला गया, और बाद में हम स्क्वायर को क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। मतलब स्क्वायर में जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी प्रिंट हो जाएगी, और नंबर का स्क्वायर हमारे सामने निकल जाएगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने कुछ सिंबल इस्तेमाल किए, जैसे कि ये अंडाकार आकृति जिसके अंदर हम स्टार्ट स्टॉप करते हैं, ये समानांतर चतुर्भुज जिसके अंदर इनपुट आउटपुट, और ये प्रोसेस के लिए, और बाद में ये होगी कुछ फ्लो लाइंस जो बताती हैं कि हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जा रहा है। अब जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लूँ आपको, एग्जाम्पल लिया फ्लो चार्ट फॉर नॉन फंक्शनल लाइट बल्ब, मतलब कि एक लाइट बल्ब है जो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, मतलब कि वो काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। इसको मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टार्ट, जो कि आएगा एक अंडाकार शेप के अंदर। अब स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करने के बाद पहली चीज़ क्या है कि इज द बल्ब स्विच्ड ऑन, जैसे बल्ब जल नहीं रहा है, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा कि बल्ब का स्विच ऑन है। अगर स्विच ऑन नहीं है तो क्या करेंगे, हम स्विच ऑन कर देंगे। मतलब दो ही कंडीशन होगी, या तो बल्ब का स्विच ऑन नहीं होगा या होगा। अगर होगा है तो यस, नहीं तो नो। तो सबसे पहले हम जाते हैं नो वाली कंडीशन के अंदर। अगर बल्ब का स्विच ऑन नहीं है तो जाएंगे नो वाली कंडीशन के अंदर और स्विच ऑन कर देंगे। अगर स्विच ऑन करने के बाद बल्ब हमारा ऑन हो जाता है तो ठीक है, बल्ब ऑन हो गया, यस, या तो बल्ब ऑन होगा स्विच ऑन करने के बाद भी, अगर बल्ब ऑन होगा या नहीं होगा। अगर हो जाता है तो ठीक है, हम सीधा क्या कर देंगे, इसके बाद में कर देंगे प्रोग्राम को यहीं पर स्टॉप। लेकिन अगर हमारा जो बल्ब है वो नहीं जल रहा है, हमने उसका स्विच ऑन पूछा कि स्विच ऑन है, हाँ कर दिया, कहाँ कह दिया कि स्विच, हाँ यस स्विच ऑन है, तो हम क्या जाएंगे, इज इट बर्न आउट, क्या बल्ब हमारा जल गया है या खराब हो गया है। इसके भी आंसर दो होंगे, या तो खराब हो गया है हाँ, या खराब हो गया है नहीं, मतलब नो। अगर खराब हो गया है तो यस रिप्लेस द बल्ब, मतलब अगर बल्ब खराब हो गया तो क्या करेंगे, हम बल्ब को बदल देंगे। अगर हमारा बल्ब खराब नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे,
अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो कि स्विच भी ऑन है और हमारा बल्ब अगर जल रहा है जब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विच ऑन है लेकिन हमारा बल्ब जल नहीं रहा है, मतलब नो, तब भी हम इस कंडीशन में आएंगे और देखेंगे कि बल्ब हमारा जल तो नहीं गया, खराब हो गया तो चेंज कर देंगे। लेकिन अगर बल्ब खराब भी नहीं हुआ है और बल्ब का स्विच भी ऑन है तब भी बल्ब नहीं जल रहा है, तब हम क्या करेंगे, कॉल इलेक्ट्रिशियन, मतलब इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, जो भी मतलब बिजली वाला मिस्त्री होता है उसको हम बुलाएंगे, वो चेक करेगा कि क्या दिक्कत है। तो ये स्टूडेंट ये हो गया एक फ्लो चार्ट फॉर नॉन फंक्शनिंग बल्ब, जिसे हम चेक करवा रहे हैं। अब स्टूडेंट ये तो बल्ब की बात हो गई, लेकिन अगर जब भी आप कोई कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम बनाओगे तो उसका भी फ्लो चार्ट इसी प्रकार से बनेगा। स्टूडेंट अभी तो मैंने आपको इसमें 2 फ्लो चार्ट बताए हैं, लेकिन आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे मैं आपको कई सारे फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम बताऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। तो ये सिंपल हो गया हमारा बल्ब वाला, जिसमें हम चेक करवा रहे हैं कि अगर हमारा कोई बल्ब नहीं जल रहा है उसका क्या कारण हो सकता है। अगर बल्ब का स्विच ऑन है और बल्ब जल गया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर बल्ब का स्विच ऑन है उसके बाद बल्ब नहीं जल रहा है तो 2 कंडीशन हो सकती है, बल्ब खराब हो गया है, ठीक है, या कि हमारे कोई बिजली में दिक्कत है जिसके लिए हमको इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है। तो स्टूडेंट ये था फ्लो चार्ट। स्यूडो कोड के बारे में हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।